आप उतार में क्या है बहुत लोग दोस्ती करते हैं। ऐसे एक विष्णुनगर गांव में उधर जो है रामलीला हो रही थी गांव में, डॉक्टर का गांव था। अब डॉक्टर का गांव था, अब डॉक्टर का गांव था, अभी बेचारे बेटे देख रहे थे, वो सीन चल रहा था, वो सीन चल रहा था। कौन सा सीन कि लक्ष्मण जी मूर्ति पड़े थे, रामचंद्र जी बोल रहे थे, लक्ष्मण जी का सर पड़ा था और वह सब बोल रहे थे और संजय जी बैठे थे, वो कह रहे थे संजीवनी बूटी है। वो हनुमान जी को क्या बना रखा था, एक रस्सी से बांध रखा था और संजीवनी बूटी लेके उड़ रहे थे। अब जाट था, जाट मरा जब जाने जब प्रेम ही हो जाए, जहाँ अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा रहता और पढ़ा लिखा जाट खुदा देता। तो कहते जाट साहब से कहने लगे चौधरी साहब, अरे देखो उसका सब लोग बोल रहे थे, स्वयं भगवान श्री राम बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। उन्होंने क्या किया, चुपके से पीछे गए और इस रस्सी से हनुमान जी लटके हुए थे बंधे हुए, वो रस्सी काट अब जब रस्सी काट दी हनुमान जी घाट नीचे गिरे। अब घाट नीचे गिरे, लोगों ने कहा पर्दा खींचो, पर्दा खींचो, और पर्दा खींच गया उल्टा, पीछे पिताजी भी निकले। एक लड़का था, वो पिता बना रखा था, वो भी बहुत पिता था, और उसे तो थोड़ी देर के बाद जाना था, और पर्दा उल्टा खींच गया, वो नीचे गिर गया। हाँ, करना ऐसी हालत है संसार में। तो बड़े भाग में होना मिला। स्वामी जी ने बड़ी दया करी है, कहा साधु ने कहा, साधु कभी साधु का साधु का आपने जब तक नहीं लगे, मन का वाचा कर्मणा साधु का हमारी पत्नी के ऊपर भी आते, हमारे ऊपर भी आते, बड़े बड़े भूत आते। हमने कहा लखनऊ में स्वामी जी आ रहे, अब जो है उनके दर्शन कर लेना, नाम मान ले। अब वो आया, स्वामी जी के पैर छूने में झुकने के ऊपर इतने में उठा दिया, और इतने में अपनी बात नहीं कह पाया, स्वामी ने पर्ची दे दी। अब पर्ची दे दी, इसके बाहर हो गए। अब क्या हुआ, जो साधु बोले शहर में बहुत साधु बोला बेचारे, शहर में बोल देते थे उस दिन जब परमात्मा प्रकट होता है, वो रेत में मेघ लगा देते हैं, इतनी पावर होती है। तो वो आया बाहर निकले थे, हमारी बात भी नहीं सुनी स्वामी जी ने, हमसे शिकायत करने लगा और वो पर्ची दे दी। हमने कहा अभी बना नहीं, हमारी ये इच्छा होती, हम तो हमारी इच्छा हमारा पर चले तो सारी दुनिया को मैं नाम मांग लेती, मगर मेरी वो चल नहीं गई ना। तो कहते हैं कि जो है हमारी इच्छा थी, हम दोबारा लेंगे। हमने कहा बात करा के सारे नाम मांग ले, मैं ले गया के द्वारा। हमने कहा स्वामी जी किसी पत्नी पर भूत आता है, बड़ा परेशान है। स्वामी ने कहा कमजोर है और फिर करके वही पर्ची फाड़ दी। अब हमने क्या कहा, हमने कहा स्वामी, हमने कहा यही दवा पियो, और सच कह रहा हूँ, और जब उसने दवा पिया तो वो भूत भाग गया। तो बड़ी दया करते हैं, और लोग कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, स्वामी जी को एक ही दवा देते हैं। आप करना में दवा नहीं देते, दवा देते हैं। एक बार घटना हो ना दूं, कैसे तहरीर कह देते हैं। एक भाई था, डॉक्टर ने उसकी दवाई दे दी कि लो दर्द की दवाई खा लो, उसने हाथ में लिया। अब कहता है तो दर्द की दवाई क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। घर गया, गुरु साहब ने दिया प्रसाद है, खा लो। जब खा लिया तो दर्द शुरू हो गया। अब दर्द की दवाई खा गए, दर्द शुरू हो गए, और जब दर्द शुरू हो गए तो नदी पास की नदी पर जाए किनारे और गिरा गए। रात भर 4-5 चक्कर लगाए, जब सुबह सुबह हुआ बुलाए के कब समझे आज पकड़ लिए गए और वो दर्द छोड़ गए। तो कहते हो तहरीर कह देते काम हो जाएगा। अरे भाई माधवगंज में इधर मल्लाह कुसुमा में आज से 15 साल पहले की बात सुनाता हूँ। स्वामी से माता जी ने कहा मेरा पोता खो गया, स्वामी ने कहा मिल जाएगा। अब मैं एक साल नहीं मिला, माता जी कहने लगी कि मिल जाएगा। हमारे एक साल भीतर स्वामी साल में जाते थे, तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, हर साल स्वामी जी ने कहा भाई कहा मिल जाएगा। 5 साल तक माता जी जिंदा नहीं, स्वामी जी कहते 5 साल बाद माता जी खत्म हो गई, उसके बाद 13 साल बाद उनका पोता है। तो कहते हैं वो सहरी कह देते हैं, साधु बोले सहज स्वभाव, साथ का बोला बताने जाए तो सहरी कह देते हैं। बड़ी दया करते हैं, गरीबों का ही परमात्मा ही होता है। कहते हैं गरीबों का ही परमात्मा ही होता है और वही दया करता है। तब उससे भाई के
क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा है, तो मैं एक कहानी सुना के खत्म कर रहा हूँ। और उससे जाकर के हाथ मिला दिया। उसके सामने 10 पैसा भी नहीं लग रहे थे पैकेट का। वो पहलवान समझ गया इसकी कोई मजबूरी है जो मेरे से ये हाथ मिलाने आया, इसकी कोई मजबूरी है जो ये मेरे से हाथ मिलाने आया। ये पहलवान तो उसी का था। अब क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू करी, एक दूसरे की गर्दन मिली, मैं जानवरों की तरह लड़ आया हूँ, जीतता आया हूँ। आज अगर मैं हार गया तो एक तो गुरु के दर्शन भी हो जाएंगे और सत्संग का भी आनंद मिल जाएगा। लड़ते 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 क्या हुआ, पहलवान हार गया। हार के ठाको 1000 रुपया मिला इनाम। वो लेकर के पहलवान के साथ
हम दुनिया का सुधार नहीं कर सकते। हमें अपने को पहले उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैंने कई बार सत्संग में कहानी सुनाई कि एक महात्मा थे, वो किसी के यहाँ आया करते थे। गृहस्थी आदमी तरह से वो कहने लगा, मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसे थोड़े संख्या हो गई, आप इसे समझा दें, या आपका कहना मानता है गुड़ खाना छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा। महात्मा जी सुने चले गए। दूसरी बार आए, आकर बच्चे से कहा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, और ये कहकर चले गए। अगली बार आए तो लड़के ने गुड़ खाना भी छोड़ दिया, भूखिया भी ठीक हो गई। तो लड़के का पिता कहने लगा, मैंने आपसे पहले प्रार्थना की थी, आपने ध्यान नहीं दिया। दोबारा जब आए तो ध्यान दिया, आपने कहा, लड़के ने आपकी बात मान ली और गुड़ खाना छोड़ दिया। अगर वो बात आप पहले कह देते तो ये काम आसान हो जाता। तो महात्मा कहने लगे, मैं कैसे कहता कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि तब तो मैंने खुद गुड़ खाता। तो असल बात यह है कि जब तक हम अपना सुधार नहीं करते तब तक हम दुनिया के सुधार की बात नहीं करते। तो मैं आता हूँ अपनी उसी बात पर, 13 नवंबर की बात पर। मैंने उस दिन कहा था कि मुझे एक काम जो सौंपा गया था, मैंने वो काम पूरा कर लिया। और वो काम पूरा क्या था कि ये जीव जो मुझे सौंपे गए, ये सत्संग के अधिकारियों ने मोक्ष मिल जाए, दूसरा जन्म लेकर न आना पड़े। तो मैंने कहा ये पूरा हो। तो उसमें से कई आदमी मेरे से मिले, कहने लगे हमें रोशनी भी नहीं आती, हम कैसे मान लें हमें मोक्ष मिल जाए। तो मैंने कहा कि जिन्हें मोक्ष मिलनी है उन्हें रोशनी आना जरूरी नहीं इस जन्म में, क्योंकि वह तो अब पिछले जन्मों में पूरा कर रहा है। मान लो कोई आदमी तीसरी मंजिल पर चला जाए, वो कहने लगे पहली मंजिल में जो सामान रखा है उसे दिखाई नहीं देता, तो वो तो संभव ही नहीं। तो इसलिए रोशनी की बात छोड़ दें, लेकिन नाद आना जरूरी है, क्योंकि जब तक सतत नाद नहीं आता, जिसे हमने कहा है सोम की धारा, तब तक मोक्ष नहीं मिलती। कई लोगों ने कहा कि हमें तो वो भी नहीं आता, तो मैंने कहा कि वो आएगा। कई आदमी ने कहा कि किताबों में लिखा है कि वो सीधे हाथ से राइट साइड से आना चाहिए, हमें लेफ्ट साइड से आता। तो एक बात तो समझ लेने की है कि नाद तो नाद है, चाहे वो दाएं से आए चाहे बाएं से आए। इतना फर्क है कि जो बाएं से आता है वो हमारे जो कुछ कर्म होते और डीप रूटेड उन्हें खत्म करने के लिए आता है। जो दाहिनी से आता है वो हमें अंदर प्रेरणा देकर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आता है। लेकिन बात एक ही है, चाहे वो हमारे अंदर जो दोष है उन्हें निकाल दे या नए गुण भर दे, बात वही हो जाती है। तो एक बार जब नाद आने लगे, चाहे वो बाएं से आता है, वो अपने आप हृदय को बदल जाता है। तो इसलिए निश्चित है कि जिसे नाद आने लगा उसे मोक्ष मिली। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर अब नहीं आता तो इसी जन्म में आएगा उन लोगों को जो साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो मोक्ष के अधिकारी। और इसीलिए 13 नवंबर को जब मैंने सोचा कि मुझे जाना, समय ने रखा हम अपने सारे सत्संगियों को एक ये शपथ दिलवाएं तो सेवा कार्य में जुटे रहेंगे। और इसके लिए मैंने अपने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की, उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने शपथ दिलवाई और वो चला। लेकिन सवाल ये है कि शपथ दिलवाने से क्या होता है, सेवा करने से क्या होता है, इसका भजन से क्या ताल्लुक है। तो वेद में एक मंत्र आया, वेद में कहा कर्णमंतो वरिवो गवे। गवे कहते हैं गय धार नाद को, कि जो सतत धारा हमारे अंदर प्रवाहित होती है वो नाद कैसे प्राप्त होता है। कर्णमंतो वरिवो, कि संत हमें निष्काम सेवा कराकर उस नाद को प्राप्त कराता है। तो एक बात समझ लेने की है कि उस नाद को जो सतत आता रहे, जो सोम की धारा है, उसके प्राप्त करने का एक ही तरीका है। और
तक शरीर रूप में कोई संत नहीं मिलता तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब शरीर रूप में कोई संत मिलेगा वही हमें निष्काम सेवा करा सकता है। अन्यथा तो हम सेवा करते हुए कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ को अपने मन में लेकर उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो निष्काम सेवा नहीं होती। तो जब हम कहते हैं कि निष्काम सेवा का कार्य है, तो ये हमारे उस काम से जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो, उससे कोई अलग नहीं। लेकिन अब वो 13 नवंबर की बात कही और वो भी बात कही कि मैं आगे नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इतना आग्रह था तो इस सेवा कार्य के प्रोजेक्ट को हम लेकर आगे चलें। अब सवाल ये है कि इसमें क्या हमें करना है, कैसे हम जुड़ेंगे, ये बात थोड़ी समझ लेने की। सेवा कार्य वो है जिसे आप सब लोगों के लिए कर सकें। उसमें ये भेदभाव न हो कि ये हमारा आदमी है इसके लिए करेंगे या ये भारतवासी है इसके लिए करेंगे, बल्कि संसार में जहाँ उसकी जरूरत है और उन जरूरतमंद के लिए हम सेवा कर सकें। तो पहली बात है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि जब परमात्मा सबके अंदर है तो हम कैसे समझ लें कि जो हम भारतवासी की सेवा करेंगे या अपने गांव या शहर वालों की सेवा करेंगे वही परमात्मा की सेवा है, और दूसरे लोग दूसरे देश में रह रहे जो दूसरे धर्म को मानते हैं, जिनका दूसरा है हमसे या उनकी संस्कृति दूसरी है, तो उसके कारण अगर हम उनकी सेवा नहीं करते तो क्या परमात्मा इसे मंजूर कर लेगा कि उनके अंदर परमात्मा नहीं था, इसलिए हम उस काम को नहीं किए। मुझे याद है बाबा श्याम जी महाराज एक बार तो टीवी का मरीज आया, वो सोलन पहाड़ पर रह रहे थे, तो वो ढूंढ रहा था कहीं मकान जहाँ पर वो रह सके, क्योंकि पहले टीवी का इलाज नहीं होता। तो होता यह था कि पहाड़ पर उसे भेज दिया जाता था और हल्की कोई दवाई होती थी जिससे भूख लगे, हाथ ना ठीक हो, वो उसे दे दी जाती थी कि उसी क्लाइमेट में वो कुछ आराम पाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ गया, जाकर कोठी में जगह ढूंढ रहा था, किसी को पता लगती इसे टीबी की बीमारी है तो उसे भगा देते, कहने नहीं यहाँ नहीं ठहरना, क्योंकि उनके ना बड़ी छूत की बीमारी मानी जाती। मुझे याद है कि मेरे ताऊ की लड़की को टीबी हो गई थी, तो वो हमारे घर में आई इलाज कराने के लिए, तो उसे एक कमरे में अलग से रखा गया। तो हम सारे जो बच्चे थे उन्हें उनसे मिलने की मनाई थी, हम छोटे छोटे थे। एक दिन मैं अपनी अम्मा से कहा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलने देते, वो हमारी बहन है, वो नीचे कमरे में लेटी है, उससे मिलने की क्यों मनाई? कहने के बेटा उसे बीमारी है, वो उठकर लग जाएगी। मैंने कहा देखेंगे कहाँ उठकर आती है। मुझे समझ में आई कि शायद वो मक्खी मच्छर होगा तो उठकर आएगा। मैंने कहा जब उठकर आएगी पकड़ लेंगे उसे, लगने नहीं देंगे। तो माँ ने एक थप्पड़ लगाया, कहने के तुझे नहीं समझ आती, ऐसे नहीं उठती। मैंने कहा फिर कैसे उठती है कि तेरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं पिताजी के पास गया, वो डॉक्टर थे, कहने के नहीं कुछ नहीं होता, तुम जा सकते हो मिलने उनके पास। तो होता है जिन्हें समझे वो जानते। तो जब वो आदमी था उसने कहा कि टीबी की बीमारी है, और महाराज जी जिस कोठी में रहते थे, महाराज जी बाहर घूमने गए थे, तो नौकर ने उसे भगा दिया, भाग जाओ यहाँ नहीं रहना। तो बाबा जी उधर से देखा, उसे कहा भाई क्या बात है? कहने के जी ऐसे मुझे बीमारी है, यहाँ रहना का मना कर दिया। कहने के आओ, अपने नौकर से पूछा भाई ये आया था यहाँ पर जगह के लिए? कहने के हाँ आया था। कहने के तुमने मना कर दिया? कि हाँ मना कर दिया। कहने के तो चुपचाप एक तरफ ले जाए। कहने के बाबा जी इसे टीबी की बीमारी। कहने के इसे टीबी की बीमारी है, ठीक है, लेकिन ये बताओ इसके अंदर परमात्मा है कि नहीं? कहने का हाँ परमात्मा तो है। कहने के परमात्मा है तो तुम्हें ये अवसर मिला था, तुमने सेवा का ये अवसर क्यों गवा दिया? तो बात जो समझ लेने की है, जब संत शरण में होते हैं वो हमें समझाता है कि निष्काम सेवा क्या होती है। अन्यथा तो ये हालत होती है कि हमें छोटा छोटा काम मिला, लंगर में कहीं बरसाने का काम मिला, कहीं लाइन लगाने का काम मिला, तो कहीं अपने को आगे दूसरे को पीछे, कहीं किसी को लंगर अपने को बरसा दिया और अच्छी अच्छी रोटियां निकाल कर अपने आदमी को दे दी, जली जली दूसरे को दे दी। तो सब क्या है, इन बातों से पता लगता है कि हमारे
संसार की सेवा करें। तो उसके लिए हमने जेंट्स इंटरनेशनल की तरफ से प्रोजेक्ट रखे हैं एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हम अस्पताल खोलेंगे, वहाँ पर गरीब आदमियों का भी इलाज होगा और जिनकी कोई शुद्ध नहीं लेता, खबर नहीं लेता, ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्टर पहुँचता नहीं, उन गाँव में भी इलाज हम करेंगे, चाहे वो कैंप के द्वारा हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर लगाए, चाहे हमारे डॉक्टर वहाँ पर जाएँ या ऐसी दवाइयाँ लेकर पहुँचे जो उन्हें सुलभ हो, जिससे इलाज हो सके। इसके अलावा फिर शिक्षा का है कि गरीब बच्चों को भी शिक्षा हो। भोजन का प्रोग्राम है कि हर एक आदमी को, चाहे वो कमा सकता हो या न कमा सकता हो, हर एक को पेट भर भोजन जरूर मिले। इस तरह से कई योजना। तो उसमें आपको क्या सहयोग करना है कि आपको उसमें जेंट्स के जो मेंबर बने हैं, समर्पित सेवादार जो नहीं बने हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि सेवा का उस प्रोजेक्ट में या हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जो यूएनओ के थ्रू होगा, उन्हीं लोगों को मौका मिल सकेगा जो जेंट्स के समर्पित सेवादार हैं। मान लो वो सही रूप में बाहर जाकर के सेवा नहीं भी कर सकेंगे, तब भी उनके धन का सही जगह उपयोग होगा, तो उसके मेंबर बन जाएंगे। और उसके बाद जब उसके मेंबर बनेंगे तो जो संस्था उसके ऑटोमेटिक मेंबर हो जाएंगे। फिर हम जगह जगह पर जो प्रोजेक्ट खोलेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि उन्हें भी शरीर रूप में कोई ना कोई काम करने को मिले। हमारे बच्चे जो शिक्षा लेंगे मेडिकल में या शिक्षा में, तो वो जाकर वहाँ पढ़ा सकेंगे और दूसरे काम कर सकेंगे। इसके अलावा उसमें कई बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे कि उसमें है वृक्षारोपण का कि आपने पेड़ लगा दिया और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि एक पेड़ अगर आप लगा दें तो अपने जीवन भर में 30 लाख रुपए का लाभ पहुंचाता है। किस रूप में? ऑक्सीजन के रूप में, उससे जो लकड़ी मिलती है, जो फल मिलता है, जो उसके द्वारा खाद इकट्ठी होती है जमीन में, उन सब के द्वारा लगभग 30 लाख रुपए का काम करता है। तो इस तरह से हमारे आदमी जगह जगह वृक्षारोपण कर सकते हैं। आज पेड़ लगाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आंगन में लगा लिया कि इसमें हम फल खाएंगे। अगर किसी को पता लगे इसमें फल नहीं लगता तो हम कहते हैं अपने आंगन में नहीं लगाएंगे। लेकिन कल उस फल वाले पेड़ को या ऐसे पेड़ों को जिनसे दुनिया का लाभ होता है, हम सार्वजनिक स्थान में भी लगा सकते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग सार्वजनिक स्थान में इस तरह के पेड़ लगाते हैं, लॉन की सफाई करते हैं, पब्लिक की सड़कों में जाकर सफाई करते हैं, जिसमें उनका स्वार्थ नहीं बल्कि परोपकार की भावना से करते हैं। तो इस तरह से हम ये डेवलप करना चाहते हैं भावना कि लोग सेवा करें और इससे लोगों में सेवा से फिर विस्तार हो किस चीज का? परमात्मा के प्यार का। मैं कहता हूँ, मैंने कई बार कहा कि परमात्मा की खुशबू हमारे अंदर बस जाए। अब परमात्मा की खुशबू कैसे बसेगी? अब आप देखें 13 नवंबर को जब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए तो वो गेट पर आए, वहाँ पर एक शिलान्यास किया सड़क के लिए। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कहा कि जब मैं इस आश्रम में घुसा तो मुझे अजीब किस्म की खुशबू यहाँ मालूम पड़ी और एक शांति का अनुभव हुआ। तो ये शांति कहाँ से आती है? 2 लाख आदमी कहीं इकट्ठे हों तो लोगों के नाक में दम आ जाता है। यहाँ सारे पुलिस के अफसर IG तक आए और इसलिए परेशान थे कि 2 लाख आदमियों में हम अपने मुख्यमंत्री की कैसे रक्षा कर सकेंगे। मैं उन्हें बार बार कहता था कि आदमी नहीं, ये सत्संगी है, ये सब तूफान नहीं करेंगे, ये एक नारा भी नहीं लगाएंगे। अगर आप कहें तो राजनाथ सिंह खुशी कहता रहे, ये ताली भी नहीं बजाएंगे, मैं मना कर दूंगा। ये वो लोग नहीं हैं जो इस तरह के अनुशासित न हो। तो अनुशासन ये कहाँ से आता है? हम गुरु से प्यार करते हैं तो हम गुरु की बात को सही रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने वो बात कही। उस वक्त उन्हें एक दिन नहीं आया, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री आए, उन्होंने ये बात कही और मेरे से कहने लगे मैंने आज तक इतने अनुशासित आदमी नहीं देखे। क्यों है आप अनुशासित? क्योंकि आपके दिल में अपने गुरु के लिए प्यार है, उसकी बात रखने की बात। और ये जो हमारे अंदर खुशबू परमात्मा की बस जाती है तो वो जाने अनजाने में हर जगह वो महसूस होती
देखने को नहीं मिला। तो ये शांति कहाँ से आती है? परमात्मा के प्यार से आती है, क्योंकि हम किसी बदला नहीं लेना चाहते। मान लो किसी ने हमारे लिए बुरा भी कर दिया तो बाइबल में कहा डोंट रेसिस्ट इविल, कि अगर कोई ने किसी ने आपके लिए बुरा कर दिया तो आप उसका बदला लेने की कोशिश न करें। परमात्मा उसका बदला उसे जैसे भी ठीक समझेगा अपने आप देगा। मान लो हमने उसका बदला दिया और उसमें कहीं जरा सा ज्यादा हो गया, जरा सा कम हो गया तो फिर हमें वो भोगना पड़ेगा। इससे चाहिए बड़ा हुए कि परमात्मा अपने आप देखे क्या उसे करना है क्या नहीं। तो इस तरह एक संदेश देता है संत मत हमें, हमारे अंदर वो परमात्मा की खुशबू बच जाती है। मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर हम देखें कि सत्संग में परमात्मा की खुशबू बची है या नहीं है तो हम कैसे पहचान करेंगे। तो मैंने लिख रहा था तो मुझे 5 पॉइंट उसमें दिखाई दिए। पहली एक बात लगी, मैंने जो देखा उसमें कहा कि एक नूह के सब जग जा कौन भला के मंदिर, कि परमात्मा की वो ज्योति है उससे सारे जीव की उत्पत्ति हुई। तो कोई आदमी खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब वो परमात्मा के रूप है। अगर हमें ख्याल है कि सारी दुनिया के आदमी परमात्मा के रूप है तो हमारा झगड़ा वैभाव अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मानव सेवा प्रभु भक्ति है कि हम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो उसका एक सही तरीका है कि हम मनुष्यों की सेवा करें और सेवा भी निष्काम भाव से करें। तीसरी बात यह है कि नरसंग हरि का मंदिर है और इसमें सच्चे की जोत। ये मनुष्य का शरीर हरि का मंदिर है, इसमें परमात्मा की ज्योति जग रही है। आज हम बाहर के मंदिरों मस्जिदों के लिए झगड़ा करते हैं कि यहाँ एक जन्म मंदिर गिरा दिया, वहाँ मस्जिद गिरा दी, यहाँ ये हो गया। दुनिया में जितने झगड़े, मैं तो कहता हूँ कि 99% इन्हीं कारणों से, और झगड़े निमट जाते हैं कोई हुआ, लेकिन धर्म के नाम पर इतना उन्माद खड़ा किया जाता है कि सारे झगड़े हो जाते हैं। और वो बारे के मिट्टी के मंदिर मस्जिद जो हमने बनवाए, जो हम जब चाहे बना ले जब चाहे गिरा दे, उनके ऊपर हम इस सच्चे हरि मंदिर को जो परमात्मा ने अपने आप बनाया, जिसके अंदर वो विराजमान है, इसे गिरा देते, खून खराबा हो जाता है। ये कब निपटेगा? जब हम जानेंगे कि ये मनुष्य का शरीर परमात्मा का हरि मंदिर है। और एक बात सोच लेने की है, हम कहते हैं हम सारी दुनिया से प्यार करें, लेकिन सारी दुनिया से प्यार करने की शुरुआत अपने घर से होती है। तो मैंने एक बात सोची कि हम कहें कि हमारा भारत देश महान है, हम इसकी पहचान है। हमारे अंदर जब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, जब तक हम अपने आदमी को प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। कई आदमी कहेंगे जब राष्ट्रीयता होगी तो अंतर्राष्ट्रीयता के मामले में रुकावट पैदा करेगी, लेकिन ये सोचना गलत है। मुझे अपनी जिंदगी की घटना याद आती है। 1952 में मैं चकिया एक जगह थी बनारस में, वहाँ पर सर्विस में था। तो एक आदमी आया प्रधान, पहले से मेरा उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा ये हो गया कि मुझे कहीं लकड़ी की जरूरत थी, एक नदी में पुल बनाना था। मैंने एक जंगल से लकड़ी काट ली। वो कहने लगा कि ये तो सरकारी जमीन में लकड़ी है और आप इसे क्यों काटेंगे, खजूर का पेड़ था। मैंने कहा भाई नदी पे पुल बनाना था, इंजीनियर आएंगे वो बड़े, वो इसके ऊपर से पार होकर जाकर देखेंगे तो इधर नहर बनेगी। कहने के सरकारी पेड़ था। मैंने कहा सरकारी काम नहीं लगा, मैं कौन सा घर में ले गया, कौन सा मैंने इसमें अपनी रोटियां फेंक दी। कहने के नहीं आप नहीं काट सकते। तो वो मुझे दफे बताने लगा कि दफे में हम आप पर मुकदमा कर देंगे। उन दिनों में ऐसे कानून वानून नहीं जानता। मैंने कहा सारी दफा को लगा ले, मुकदमा करके कोई हरज नहीं। अगर तुझे ये हो कि लकड़ी काटी नुकसान हुआ इसका पैसा मैं दे दूँ, वरना तो सरकारी चीज़ है, सरकारी काम में लग गई। लेकिन वो बहुत झगड़ा। मैंने कहा अच्छा तो पढ़ ले जो होता हो। मुझे बताया था कि घर का आदमी
चावल ला के 1-1 किलो शाम को दे दियो, बाकी 2-3 दिन बाद हम पेमेंट करा देंगे तो काम चल जाएगा। अब वो थोड़े दिन काम शुरू किया और 1 महीने में उसके यहाँ हजारों मजदूर लग गए, खूब पैसे हो गए, बिना पैसे के काम चल गया। एक दिन वो आया, आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, कहने लगे गुप्ता जी मैं तो आपके यहाँ ठेकेदारी नहीं करता। मैंने कहा क्यों, क्या मुसीबत हुई? कहने लगे मुझे पता लगा आप तो आर्य समाजी हैं। मैंने कहा आर्य समाजी तो हूँ। कहने लगे मैं मुसलमान हूँ। आर्य समाजी मुसलमान के बहुत खिलाफ होते हैं। मैंने कहा मैं आर्य समाजी तो हूँ लेकिन मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा धर्म मेरे लिए है, वो किसी को बैर करना नहीं सिखाता। तो मैं आपको बताऊँगा जब हम अपने धर्म के लिए सच्चे हैं तो हम दूसरे धर्म वालों से बैर कर ही नहीं सकते। कब करते हैं? जब हम अपने धर्म में ही कच्चे हैं, हमें खुद ही समझ नहीं तो हम क्या करेंगे। तो मैं कहता हूँ हमारी राष्ट्रीयता कभी अंतर्राष्ट्रीयता के मामले में कहीं विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम अपने देश को, अपने धर्म को, अपने व्यक्तियों को, अपनी संस्कृति को प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे की संस्कृति को भी नहीं अपना सकते, उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। जब तक हम सच्चे हिंदू नहीं हैं तो हम किसी क्रिश्चियन को उसके धर्म की बात समझ नहीं सकते, क्योंकि धर्म में बातें तो वही है, केवल नाम का परिवर्तन है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारा देश, भारत देश महान है और हम इसकी पहचान है। जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक सेवा के उस मिशन को, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 2004 में भारत और सारे विश्व को शांति का संदेश देगा, तब तक वो बात पैदा नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि उसे भी हम ध्यान रखें। और एक ये है कि हम प्राणी मात्र से प्यार करें। अब प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हमने बकरी से प्यार किया तो उसे खा के पेट में डाल दिया कि अच्छा सेफ है, अभी तो कोई खतरा नहीं। ध्यान ये रखना है कि हम उनका कर्ज ऐसे ही समझे जैसा अपना कर्ज है। कई आदमी दलील देते, कहने लगे बहुत आदमी बढ़ जाएंगे, बहुत जानवर बढ़ जाएंगे तो कैसे होगा, इसलिए उन्हें खाया जाता है। मैं कहता हूँ आदमी भी तो बढ़ जाएंगे, आदमी को मारकर खाने लगो। अगर यही दलील है कि वे तो बढ़ जाएंगे इसलिए हम करते हैं। और ये काम तो परमात्मा का, जब वो देखेगा कि कोई बढ़ रहे हैं वो अपने आप उनका नियंत्रण करेगा, उस काम को हम अपने हाथ में नहीं ले। तो प्राणी मात्र संसार में रखें। इसीलिए संत मत में कहा गया है कि अगर एक बूंद खून की आप किसी की बहाओगे तो परमात्मा उसके लिए आपको माफ नहीं करेगा। तो ये 5 चीजें जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा की वो सुगंधी, वो खुशबू हमारे अंदर समा गई। और वो राजनाथ सिंह जी ने जिस खुशबू का जिक्र किया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे 7 लाख सत्संगी हर एक अपने आप में वो बूटा हो जाए कि जिसमें से ये खुशबू सारी दुनिया में जाए। क्योंकि जब हमने मिशन लिया सेवा का, ये आप ही के सारे चलना। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, पहले हो सकता है मैं 2-4 मिनट उठा लेता हूँ, अब लोगों की बस्ती नहीं, अब तो अपने आप ही अपना काम करना मुश्किल है। तो लेकिन ये काम क्यों लिया? क्योंकि अब मैं एक नहीं हूँ, अब 7 लाख हूँ और इन्हीं 7 लाख के सहारे हम दुनिया में उस शांति के संदेश के लिए सेवा के कार्य में जुटना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि हमारा सेवा का प्रोजेक्ट है, वो हम यहाँ शुरू करेंगे। जो लोग उसमें आगे बढ़ेंगे उन्हें विदेश में सेवा करने का अवसर मिलेगा और मौका मिलेगा। कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें हम ये संदेश और उसके प्रैक्टिकल रूप को आपको और सारी दुनिया को बताएंगे, जिससे उस काम को लेकर चल सकें। लेकिन उसकी शुरुआत होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन के समर्पित सेवादार बने। जो अभी नहीं बने वो बन जाए, जो नहीं बन सकते तो जब मौका हो तब बन जाए। ख्याल रखें क्या बनना है, करना है, क्योंकि वही एक आसान तरीका है जो आप सेवा आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जब शरीर की सेवा का नंबर आएगा तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कितना कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे समय निकालें। लेकिन धन की सेवा आसानी से की जा सकती है, तो एक ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक बात और कहेंगे इस अवसर पर आज के लिए, और वो ये है कि हमने कहा था, उस दिन भी बताया था मैं 13 नवंबर को कि एक दिन आएगा 2004
मान्यता है वही होगी। जब वहाँ पर पार्लियामेंट में हमला हुआ और ये लगा कि वहाँ पर इस तरह की बात के लिए मैं बरेली में बैठा था, तो मेरी बात हुई तो तुरंत किसी ने सूचना दी कैसे हो रहा है, वो पार्लियामेंट को नष्ट करना चाहते। तभी मैंने कहा कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसे 2004 में संदेश देना दुनिया को, तो आज क्या होना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस काम को करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए हमें एक अच्छी सरकार बनाए। और मैंने बताया था कि सरकार में हमें देखना पड़ेगा कि जिसका चिंतन भारतीय वो उसे कर सकती है। जब तक वो चिंतन नहीं होगा, हमारी संस्कृति के साथ कोई चीज जुड़ी नहीं होगी, तब तक बाहर के लोग या जिनका सोचने का ढंग बाहर का है वो इसे नहीं कर सकते। तो इसलिए है कि हम चुनाव में भी हमें देखना होगी, हमारे इसी का एक पार्ट है कि हम ऐसी पार्टी को वोट दें जो इस काम को सही ढंग से कर सके। तो हमने निश्चय किया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये परमात्मा का आदेश है कि यूपी में भाजपा की सरकार बने और यहाँ के द्वारा ही दिल्ली की सरकार मजबूत होकर फिर आगे के 2007 में परमात्मा का संदेश है उसे देने वाली आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने कहा था कि यूपी में बनेगी और आशीर्वाद भी दिया था राजनाथ सिंह जी को। तो बाकी तो उनका काम है राजनीति का, वो कैसे लड़ते हैं, क्या चुनाव करते हैं, हमारा उसमें कोई डायरेक्ट दखल नहीं। लेकिन हमने सोचा है कि कुछ जगह पर जहाँ हमारे सत्संगी और वो इतनी संख्या में है कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिताया जा सकता है, वो सब मिलकर उन आदमियों को वोट दें जो कि सही हो और हमारा भी योगदान एक अच्छी सरकार बनाने में हो। तो हमने विशेषकर बरेली और पीलीभीत में कुछ लोगों को छाटा। कहीं पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो मेनका जी की जगह छोड़ दी, लेकिन हमने देखा कि वो उपयुक्त नहीं या कैंडिडेट उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए हमने अपने कैंडिडेट भी वहाँ पर सपोर्ट किए। एक बात मैं बता, हमने किसी अपने सत्संगी को चुनाव नहीं लड़ाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो सीधे साधे व्यक्ति जो इस आध्यात्मिकता के रास्ते में लगे हैं वो दोबारा राजनीति में फंसकर इस गंदगी में पड़े। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनकी हम सहायता कर सकते हैं। तो हमने निश्चित किया है कि जो लोग खड़े हैं पीलीभीत में, खासकर उनमें से कुछ लोगों को, जैसे पहेड़ी से है क्षेत्र, वहाँ पर दिनेश सूर्य को हमने समर्थन दिया। वो आए यहाँ, वो आपके सामने रहेंगे, अगर कहीं वो खड़े हो जाए तो उन्हें देख ले, तो उन्हें हमने समर्थन दिया। भोजीपुरा से भाई मदन लाल कश्यप ने उन्हें किया है, नवाबगंज से दिनेश सूर्य किया है सूरी को, कावड़ से कामाख्या प्रसाद को किया है, बीसलपुर से सुरेश सिंह दास को किया, और चित्र से बांगर में एक जगह है यहीं पर कानपुर के पास, उसमें रामचंद्र वर्मा को किया। एक बात मैं बदलाव कहिए न समझे कि हम राजनीति में आ रहे, लेकिन हम राजनीतिक व्यक्तियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं जिससे वो सही रास्ते पर चले। कई बार लोग इसी बात को कहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे आदमी मेरे से नाराज है, सत्संगी नाराज होने का तो हक है, बाप बेटे का काम ही होता है, जब कोई बात नहीं समझ में आए नाराज होने, लेकिन बात में समझने की कोशिश करें कि हमारा राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं, केवल इतना है कि राजनीति को जान के नियंत्रित करके सही राह दिखा सकते हो, दिखाएं जिससे परमात्मा के उस आदेश को हम पालन करने वाले हों। और जो नए युग की एक शुरुआत हो रही है कि भारत राष्ट्र एक महान राष्ट्र होने जा रहा है, उसमें हमारा भी योगदान है। कोई ये न कहे कि इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो अपने सत्संग से ही मतलब था, इन्होंने तो अपने वोट का भी सही इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि चाहे आपकी नाराजगी मेरे से हो, लेकिन आप वोट नहीं देंगे जिसे मैं कहा है, उस नाराजगी को इस मौके पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर इस वक्त आप निकाल कर उसे नहीं माना तो फिर आगे मुझे देखना पड़ेगा कि उस गलती को कैसे ठीक कराऊं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, हम अपने सही रास्ते
एक बात भी सारी खराब कर दी तो वो अच्छी बात नहीं, तो ध्यान रखेंगे। मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा कि हमारी जैसे मनाना, तो मेरा प्रोग्राम है 11 तारीख को मेहती गांव में होगा, सुबह प्रोग्राम, फिर दोपहर को भगवतपुर में होगा और शाम को भोजीपुरा में होगा। तो 11 तारीख को सुबह भोजन तैयार करेंगे, अपने काम को अपने पूरे मन से कर सकें और काम के अब इधर आने वाले करेंगे जो बात जाने वाले बात है और इस तरह लंगर कहकर जाएंगे। यह मिलने हाँ कोई नहीं उठा के देख आओ हटो लेके जाओ मिश्री में उसकी ले यार, उसको कई लोग आगे आते हैं। दौरान दिखाने बैठिए बैठिए। भाई साहब होनी चाहिए अरे कोई बात नहीं, हम उसमें कोई देखेगा ये कहेगा ये काम सही सही करता है तो दोबारा बना के लाओ, दोबारा के लिए जो देखेगा वो भी हंसेगा।